करेंगे, हम लोग राजी है। ये है गुरु मंत्र का प्रभाव जो हमारा ऊपर पड़ा है। लेकिन मेरे बदनसीबी यह है कि आज तक मैंने दीक्षा नहीं ले पाया हूं। अब मैं दीक्षा लेऊंगा ही है। कुछ कारण ऐसी पड़ गया है कि मैं गुरुदेव के सामने नहीं आ पा रहा हूं कि मेरा पारिवारिक स्थिति समझ लीजिए, चाहे कुछ भी समझ लीजिए। मैं आप लोगों के सबके सामने अभी मैं बोल रहा हूं। मैं पूरा धन्यवाद पहले मैं हरिहर चतुर्वेदी को देता हूं, जिसने मेरे को गुरुदेव के बारे में प्रेरणा दिया। और साथ है साथ वहां पर गुरु कैसे काम करती है। आज एक कहावत है, हाथ कंगल को आलसी क्या। और आपने देखा हमारे रामल्ला साहब की आवाज सुन करके मुझे वह भी अपने आप में एक कई प्रकार की पैथी होती है। होम्योपैथी होती है, एलोपैथी होती है, ये गुरुपैथी है। और गुरुपैथी के माध्यम से आपको यदि गुरुपैथी के बारे में खुद उसका उपयोग कर सके, सुबह भी मैंने ये बात एक संकोचवश इसलिए कि आप समझ नहीं पा रहे हैं। मैं कई पिछले 2-3 सालों से आपको मैं समझाता रहा था और समझा रहा हूं, मगर कभी आपको कभी समझ में आएगी। सुबह जब मैंने कहा कि आपको निखिल स्वर्ण का पाठ करना चाहिए, तो पीछे मेरी ध्वनि थी, एक अर्थ था। दीक्षा व्यर्थ में नहीं जाती है। जो आमने सामने दीक्षा हो, जब मैं आपके शरीर को स्पर्श कर सकूं, जब मैं प्रयोग आपके आमने सामने कर सकूं, कैसेट के माध्यम से प्रयोग तो है होता ही है, उसका भी अगर लाभ हो सकता है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं जो आमने सामने प्रयोग कराऊं तो कितना अधिक महत्वपूर्ण, कितना अधिक लाभदायक होगा। इस शिविर में संपन्न करवाऊंगा। तो एक महत्वपूर्ण प्रयोग कल पंचमी को भी है और यह मैं तो इस प्रयोग को इस शिविर में रखना भी नहीं चाहता था, मगर जब घर के बेटे ही अलग ढंग के हो जाएं तो मैं कुछ कह नहीं सकता। सब कुछ करना चाहिए, मैं घर के रहस्यों को बाहर स्पष्ट नहीं करना चाहिए। मगर आप गुरु जी की आज्ञा नहीं मान रहे हैं तो माता जी के पास चले जाएंगे और मैंने किस प्रकार से माता जी से क्या प्राप्त कर लिया, तो ये सब इन लोगों को चाबियां दे दोगे तो बहुत समस्याएं पैदा हो जाएंगी। क्योंकि अभी तो माता जी मेरे लिए 2 फायदे हुए। एक फायदा तो ये हुआ कि अब आपके मन में आया कि चलो गुरु जी से पिंड छूटा, सीधा माता जी को पकड़ेंगे अपन, तो मेरी समस्या तो आधी कम हो गई। माता जी की समस्या ये है कि सुबह एक से पीछे से पाँव पकड़े, माता जी गिरने वाली थी, मैं सहारा दिया। अब माता जी जाने, उनके बेटे जाने, उनकी समस्या वो अपने आप निपटती रहेंगी। वैसे एक हाथ से मिला था। फिर भी मुझे तुलसीदास जी की एक पद याद आ रहा है और फिर एक कवितावली पद है, कब मुख अम्ब अवसर पाई, हे अम्ब हे माँ। कभी एक मौका मिले तुझे, मैं नहीं कह सकता कि कब जब तुम राम जी का मुंह ठीक हो, जब भोजन करने बैठे, जब तुम पंखा जल रही हो, ऐसा मौका कब अम्ब अवसर पाए, कही हो जीव सो सेवक ताई याद करिए ही पाए। तो ये कहना है जीव सा व्यक्ति है तुलसीदास, जो आपको याद करता रहता है, तुम्हें उनको ध्यान देना चाहिए, दर्शन देना चाहिए। मेरे कहने से वो मानते नहीं है, तो कब अम्ब अवसर पाए।
मुझे वो पंक्तियां इसलिए याद आ गई कि यह एक चिंतन उसी प्रकार का बड़ा है। ये तो एक परिवार है, मैंने तुम कहा था तुम्हारा मेरा एक परिवार है। गुरु शिष्य तो बाद में है, हम एक सिद्धांत साधे परिवार है। परिवार में हम पिता भी हैं, पुत्र भी हैं, माँ भी हैं, बेटे भी हैं, और हम एक दूसरे के प्राणों से जुड़े हुए हैं। हम सब और तुम दीक्षा के माध्यम से, साधना के माध्यम से, मेरी आज्ञा के माध्यम से, और जितना जो कुछ आप प्राप्त कर सकें, होलस करके, उमर करके, बढ़ करके, प्रेम और स्नेह दे करके, जीवन से जुड़ करके, वो आपके जीवन की आने वाली कई पीढ़ियों के लिए पूंजी बन जाएगी। और आप याद करेंगे, आने वाली पीढ़ियां निश्चय ही, मेरे शब्द आप याद रखना, कि आपके भाग्य की सराहना करेंगे कि आप किसी एक कन्या के साथ कुछ क्षण बिताए थे। एक तो कल का अवसर तो है, और एक 21 तारीख की नवरात्रि शिविर में ही आ रही है, नवरात्रि में आ रही है, तो दोनों ही स्थितियां जब 21 तारीख को पूरे भारतवर्ष में गुरु दिवस मनाते हैं, और कल पंचमी तो अपने आप में एक अद्वितीय लेख अक्टूबर के अंत में नंद किशोर ने दिया था कि किस प्रकार से हम साक्षात भगवती को अपनी आंखों से, इन चरम चक्षुओं से भी, दिव्य चक्षु ज्ञान चक्षु तो जब गुरु जी देंगे तब देंगे, क्या चरम चक्षुओं से भी भगवती जगदम्बा के दर्शन कर सकते हैं? तो कल पंचमी का एक ऐसा ही अवसर प्रयोग है, जो लेख मेरी गोपनीय फाइल में मैं जब रखता हूँ कि ये कभी सन्यासियों को देंगे, तो उसमें से उस लेख को अक्टूबर के अंत में आपको दे दिया था। अक्टूबर अंत आपके सबके पास पहुंच गया होगा, और कल का वह महत्वपूर्ण प्रयोग है। श्रीवास्तव आपको गुरु से समझाएगा कि क्या वो महत्वपूर्ण, क्योंकि मुझे तो अभी 2 घंटे पहले मैंने उस लेख को पढ़ा नहीं था कि ये लेख इसमें दिया। मैं तो ऊपर हेडिंग देखा था, नॉर्मली समझा जगदम्बा साधना शिविर के बारे में कुछ दिया गया होगा, मगर वह लेख अपने आप में महत्वपूर्ण आधार है। और ये वास्तव में तुम लोगों का सौभाग्य है कि उस लेख के संपर्क में आ सके हो, उस साधना के संपर्क में आ सके हो, और हम अगले 2-3 दिन भी कुछ महत्वपूर्ण साधनाओं के संपर्क में आ सकें, लाभ उठा सकें, और जितना भी जो कुछ आप मुझसे प्राप्त कर सकें, वही आपके जीवन का सौभाग्य होगा, वही मेरे लिए आनंद की बात होगी। मैं तो ऐसा ही आपको आशीर्वाद दूंगा। मैं पहले दीक्षा क्रम प्रारंभ कर देता हूँ। जहाँ भी आप हो, और मैं चाहता हूँ कि मैं आपके जीवन में वह सब कुछ कहूँ ही नहीं, मैं करके दिखाऊं, और आपके जीवन में सब कुछ दूँ। अब दीक्षा क्रम आप जो सामने बैठे हैं, यह प्रारंभिक दीक्षा है। प्रारंभिक दीक्षा भी उतनी महत्वपूर्ण है जितना प्रभु के साक्षात्कार करने की क्रिया। यह सामान्य दीक्षा नहीं है, यह अपने आप में महत्वपूर्ण दीक्षा। और विशेष दीक्षा का मतलब तो यही है कि हमारे जीवन के जो भी उद्देश्य हो, लक्ष्य हो, उनको हम जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकें। इसलिए इन दीक्षाओं का विधान पिछले 25,000 वर्षों से चला आ रहा है, और जब भी गुरु अपने आप में बहुत अधिक प्रसन्न होता है शिष्य पर, जब शिष्य की बहुत बड़ी आकांक्षा, इच्छा बन जाती है, तभी ये दीक्षा क्रम दक्षयाम मस्तुते। दीक्षा का मतलब है अमृत मस्तुते, अमृत प्राप्त होने की क्रिया, निरंतर पीते रहने की क्रिया। दीक्षयाम मृत मस्तुते। और हम निरंतर उन शब्दों के माध्यम से यहाँ से बैठे हैं, प्रवचन के माध्यम से, मिलने के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से उस अमृत को पीते जा रहे हैं, और ये प्रत्येक क्षण आपका एक सुनहरा बन सकेगा। कल मैं फिर दीक्षा के बाद में सायंकाल को उस प्रयोग को संपन्न करवाऊंगा, और आप स्वयं अपनी आंखों में देख सकेंगे कि वह प्रयोग आपके पिछली 25 पीढ़ियों में भी ऐसा प्रयोग संपन्न हुआ ही नहीं होगा, वो भी नहीं।
नारायणाभ्यान्मा मामेश्वराभ्यान्मा त्रिपुरंदराभ्यान्मा मातृ पितृ चरण कमलेभ्योन्मा इष्ट देवताभ्योन्मा कुलदेवताभ्योन्मा ग्राम देवताभ्योन्मा स्थान देवताभ्योन्मा वासुदेवताभ्योन्मा वाणी भैरवाभ्यान्मा त्रिपुरंदराभ्यान्मा सर्वेभ्यो देवेभ्योन्मा सर्वेभ्यो कामेभ्यो नमो नमः। गणपति प्राप्येत सुमुखस्य ग्रंथस्य कपिलोपजकर्णका लंबोदरस्य विनाशो विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भारतुंडोपजाना द्वादशैतानि नामानि यथेष्टुमार्गे विद्यारम्भे वाहेक प्रवेशे निर्मेधा संग्रामे संकेते वा विनस्तस्य न जायते शुक्लां पराजय ये तामिन् देवृष्यामो अध्यस्तोऽपि नार्दन अभिषितान् दर्थं पूजितो यं सुरासुरे सर्वाविघ्न हरतस्मै गणाधिपते नमः। तान् पुरुषां मशिषत्वा पूर्णग्रन्थे वृद्धिसिद्धिसहितान् तान् भगवताभ्यां पुरुषां विजयो एतस्मात् उगेगा ही जरूर। 1 मिनट लेट उगेगा, 1 मिनट जल्दी उगेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। बस यज्ञोपवीत का मतलब ये है, कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। यज्ञोपवीत का मतलब है कि ये 3 धागे हैं जो मेरे बाएं कंधे पर रह करके और हृदय की धड़कन से ऊपर होते हुए जा रहे हैं। और ये 3 धागे बराबर मुझे 3 बातों की याद दिलानी चाहिए कि मेरे ऊपर एक देवताओं का ऋण है जिन्होंने मुझे हवा दी है, पानी दिया है, अन्न दिया है, गति दी है, वह ऋण मैं चुका हूँ। दूसरा ऋण मेरे माता पिता का है जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, वह ऋण चुका हूँ। और तीसरा ऋण मेरे गुरु ज्ञान दिलाने की प्रक्रिया है और वो अपने आप में सुरक्षा की प्रक्रिया है। माँ बाप के आशीर्वाद के साथ, गुरु के आशीर्वाद के साथ और देवताओं के आशीर्वाद के साथ, इसलिए उसको यज्ञोपवीत कहा गया है। अवलिकता जानु मंडला कमला मुकड़ा सरसा मंदिर कृष्णाम धार रत्नपाणिनाम स्वर्ण पूर्णकम धात्वादीदा नाजान्ना बन्नादिनंता तो पुष्पाणि पांतो तस्मुक्षाम पांतो आयुष्मत्तो ताम्बूलानि पांतो ऐश्वर्यमत्तो स्नाम पांतो आरोग्यमत्तो दीर्घ आयुः श्रेय शांति पुष्टि सुस्थिता सोषितो विद्यावियोक्तम बहुपुत्रम बहुधनम कायकम साधुम चातो यं तत्वा सर्वा वेदा यज्ञ क्रिया कर्ममा भवना प्रोतम के ममोंकार मादिक स्वार की समा प्रवाह की उत्तम वैद्य संज्ञान भव्य संज्ञान पुण्यम पुण्याम सेवताम कृताम भगवती तुष्टि कृताम भगवती सर्वात्म देवता पिताम सर्वा ग्राम देवता पिताम स्वाइष्ट देवता पिताम अतास्त भंगुष अतास्त परबंधना अतास्त विघ्नकर्तार शत्रु पराभवम याद सामंत पुराणी सामंत पापानि सामंत उदयास बाणवर्ताम शिवा अपसंतो शिवा अथवा संतो शिवा में संतो शिवा आउदय संतो औरा विजय महामातम मंगला निन्यात भाग्यपुत्रा यकार गा यशस्वा यकार नाय सत्यो देवानां पशुमारी धातु भूम्यां पुण्यकामा सागरस्य प्याज महालक्ष्मण विगता संपूर्ण सुप्रभावांतां विमुना मम शिष्यत्व गए पते तत्रादु गुरु प्राप्येत गुरु प्राप्त करिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ध्यान मूलं गुरु मूर्ति पूजा मूलं गुरु बलम मंत्र मूलं गुरु वाक्यम मोक्ष मूलं गुरु कृपा मूकं करोति वाचालं पंगूलं गैर्दैर्घ्यं यत्कृपात्मं वन्दे परमानन्दमाधवं गुरुचरणेषु समर्पयामि गुरुमन्त्रं दद्यात्। मैं मंत्र बोल रहा हूँ। गुरुभ्यो नमः। ओम परमत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जाग्रय श्री ओम नमः। वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो आदित्यः। और आशा के लिए विष्णु 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 भाव को सेवा करके जम्बूदी के कल्याण का देव उत्साह तारे उसी सुनने को मजा 2007 में आदमी के परिवार को मिल जाया वहां से पाप सिंगन का पिछला सिद्धांत सरकार मन कामना सिद्धम लोकीवासी भाया हरिद्वार सर्वत्र यथा विजय लाभारी भावस्य सवाल से पुत्र से सवानस्य अखिल कुटुंब सदस्य सबको समस्त भय जाति निराश पीड़ा धर्मा नाम बोलिए। जीवन पर्यंतम स्वाम आज्ञां परिपालय त्वां मम चित्ते त्वं चित्ते मम देय त्वं देय मम प्राण मम प्राण मम पूर्ण सिद्धि प्राप्ता निमित्तम सर्व उन्नति प्राप्ता निमित्तम सर्व सौक्षमता पूर्ण तुभ्यम संपर्दरे छोड़ दीजिए। और दोनों हाथ वापिस ऐसे कर लीजिए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। मंत्र वेद जो वेद सामवेद श्रवण ब्रह्म वाक्य स्थान अनंतीम तत्पुराण अक्षितांतस्ते चोच्यं गणन्ति एरा तत्वारुवर्ते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशोबलम श्रीवचस्मारोग्यम मानसमानुमेरे दानंदरम पुत्रपुत्रलाभम कि आज इस सदस्यों के